आप अहबाब की खिदमत में आदाब व नियाज़। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ़रोग़ अदब में खैर मक़दम है, खुश आमदीद है। आज मैं आपके सामने आपकी खिदमत में वेस्ट बंगाल टेट एग्ज़ामिनेशन 2022, डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन 11 दिसंबर 2022, सब्जेक्ट उर्दू के तमाम मुमकिन सवालात माजवाबात लेकर हाजिर हुआ हूँ पार्ट 7। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। फाख्ता की आवाज़ किस शायर की नज़्म है? 5 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है, अब जवाब देने की कोशिश कीजिए। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर ये रहे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, जोशमली आबादी की नज़्म है फाख्ता की आवाज़। किसकी नज़्म है? जोशमली आबादी की नज़्म है फाख्ता की आवाज़। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग के उस्ताद थे? मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग एक मज़ाह निगार थे, वो एक कामयाब मज़ाह निगार। इन्होंने उर्दू का पहला खाका भी लिखा था जिसका नाम था नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी। तो ये उर्दू के पहले खाका निगार भी हैं। तो इनके उस्ताद कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, डिप्टी नज़ीर अहमद, जो उर्दू के पहले नामे निगार थे। ये मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग के उस्ताद मोहतरम थे। इन्हीं के ऊपर उन्होंने पहला खाका लिखा था, नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन एक तरक्की पसंद शायर थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, फैज़ अहमद। फैज़ एक तरक्की पसंद शायर थे। इनको तरक्की पसंदों का अमीर भी कहा जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ज़ेल में से कौन गालिब के चहीते शागिर्द थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, अल्ताफ़ हुस्न गालिब के चहीते शागिर्द थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ज़ेल में से कौन शायर अलीगढ़ तहरीक के सख्त मुखालिफ थे? ज़ेल में से कौन शायर जो थे वो अलीगढ़ तहरीक के सख्त मुखालिफ थे, यानी अलीगढ़ तहरीक के वो मुखालिफ थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, अकबर इलाहाबादी। ये अलीगढ़ तहरीक के सख्त मुखालिफ थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, तरक्की पसंद तहरीक की दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कहाँ मुनक्किद की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, कलकत्ता में। सन 1938 ईस्वी में कलकत्ता में मुनक्किद की गई थी दूसरी कॉन्फ्रेंस। क्वेश्चन नंबर 7 है, गंज है ग्रामाया किसकी किताब है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का मजमुआ है जिसमें 16 खाके शामिल हैं। गंज है ग्रामाया ये बहुत ही मशहूर किताब है रशीद अहमद सिद्दीकी के। उनके 2 खाकों के मजमुए शाये हुए थे जिसमें एक गंज है ग्रामाया है और दूसरा है हम नफसाने रुत्ता। क्वेश्चन नंबर 8 है, गुबारे खातिर में कुल कितने खुतूत शामिल हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 24 खुतूत शामिल है। गुबारे खातिर जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खुतूत का मजमुआ है जिसमें 24 खुतूत शामिल है, याद रखना है। ये किला अहमदनगर में लिखा गया था जो पहली बार किताबी शक्ल में मई 1946 ईस्वी में शाये हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, ज़ेल में से कौन सा अफसानी मजमुआ ज़फ़र अफ़गानवी का है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, बीच का वरक। ये अफसानी मजमुआ ज़फ़र अफ़गानवी का है। क्वेश्चन नंबर 10 है, तरक्की पसंद तहरीक के रूह रवां कौन थे?
इसका सही जवाब है ऑप्शन 3। सज्जाद जहीर को तरक्की पसंद तहरीक के रूह रवां कहा जाता है। ये रूह रवां थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुलीन कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, मुंशी प्रेमचंद ने की थी। तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुलीन कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी? मुंशी प्रेमचंद ने की थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, देही जिंदगी पर सबसे ज़्यादा अफसाने किसने लिखे? देही जिंदगी का मतलब होगा देहातों पर। सबसे ज़्यादा अफसाने किसने लिखे? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, मुंशी प्रेमचंद ने देही जिंदगी पर सबसे ज़्यादा अफसाने लिखे, कहानियाँ लिखी। क्वेश्चन नंबर 13 है, उर्दू का पहला ड्रामा कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, इंद्र सभा जो है उर्दू का पहला ड्रामा है, जिसके खालिक जो है वो है अमानत लखनवी। ये उर्दू। अगर एक सवाल ये भी आता है कि अगर मान लीजिए उर्दू का पहला ड्रामा, इसमें राधा कन्हैया का रहस्य भी अगर इसमें शामिल कर दे, अब पूछे कि उर्दू का पहला ड्रामा कौन सा है, तो राधा कन्हैया का रहस्य आपको बताना है। राधा कन्हैया का रहस्य जो है वाजिद अली शाह ने सबसे पहले 1841-42 ईस्वी में लिखा था, 1841 में, लेकिन वो स्टेज पे अवामी स्टेज पर पेश नहीं किया गया था, लेकिन इंद्र सभा को अवामी स्टेज पर पेश किया गया था। यह 1854 ईस्वी में लिखा गया था, 1852 में लिखा गया, 1854 में अवामी स्टेज पर पेश किया गया था। तो उर्दू का पहला ड्रामा अगर बाज़ाब्ता पहला ड्रामा पूछा जाए तो इंद्र सभा है, लेकिन अगर उर्दू का पहला ड्रामा पूछा जाए तो राधा कन्हैया का रहस्य है। अगर इसमें शामिल कर दे तो याद रखना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिन्फ नावल का आगाज किस तहरीक के दौरान हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, अलीगढ़ तहरीक के दौरान हुआ। सिन्फ नावल का आगाज़ किस तहरीक के दौरान हुआ? अलीगढ़ तहरीक के दौरान हुआ। सिन्फ नावल का आगाज़ अलीगढ़ तहरीक के दौरान हुआ। जो नावल 1869 ईस्वी में सबसे पहला नावल लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, मरसिया के इज्जाई तरकीबी कुल कितने हैं? कंपोनेंट्स ऑफ मरसिया, सिर्फ मरसिया के कितने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, 8 हैं, जिसमें चेहरे सबसे पहले आता है चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रिज, जंग, शहादत, बैन। ये 8 उनके इज्जाई तरकीबी हैं, याद रखना है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले है चेहरा, उसके बाद है सरापा, तीसरा है रुखसत, चौथा है आमद, पांचवा है रिज, छठा है जंग, सातवां है शहादत, आठवां है बैन। ये बैन जो है मरसिया का आखिरी इज्जाई तरकीबी है, इज्जा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कसीदा के कुल कितने इज्जाई तरकीबी हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, 5 है। कसीदा के 5 इज्जाई तरकीबी। ऐसे आमतौर पे 4 भी आते हैं, लेकिन 5 आपको लिखना है। 5, जिसमें सबसे पहले है तशबीब, उसके बाद है गुरेज, तीसरा है मदा, चौथा है मुद्दआ और पांचवा है दुआ। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें मारफा की कुल कितनी किस्में होती हैं या कुल कितनी अक़साम होती हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, NCERT के मुताबिक इसमें मारफा की ऐसे 7 माना गया है, लेकिन 6 अक़साम ज़्यादातर है। ज़्यादा किताबों में आपको 6 अक़साम, कहीं पे 5 भी है, लेकिन 6 अक़साम आपको सामने नजर आएंगे। 6 किस्में ज़्यादातर पाई जाती हैं, जिसमें सबसे पहले है इसमें अलम, दूसरा है इसमें, उसके बाद है आपका खिताब है, तीसरा है लक़ब, इसमें अलम, खिताब, लक़ब तीनों, चौथा है तखल्लुस, पांचवा है कुनियत
और छठा जो है आपका उर्फियत, याद रखना है। उर्फियत उसके बाद कुनियत है। क्वेश्चन नंबर 18 है, झेल में से कौन उर्फियत की उम्दा मिसाल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, लल्लू जो है ये उर्फियत की उम्दा मिसाल है। उर्फियत कहते हैं जो नाम मोहब्बत से या हकारत से लोगों में मशहूर हो जाए उस नाम को उर्फियत कहा जाता है। जैसे मिर्ज़ा नौशाद गालिब को कहा जाता है क्योंकि दिल्ली उनकी ससुराल थी और दिल्ली वाले उनको प्यार से मिर्ज़ा नौशाद कहते थे। तो लल्लू, चुन्नू, मुन्नू, कल्लू ये सब जो है नाम मोहब्बत से या हकारत से जो नाम पुकारा जाता है उसको उर्फियत कहते हैं। और जो नाम किस रिश्तेदारों के नाम के साथ या माँ बाप के नाम के साथ पुकारा जाए उसको कहते हैं कुनियत। जिसमें बिन्ते हवा ये कुनियत की उम्दा मिसाल है। जमील ये इसमें अलम की उम्दा मिसाल है। और गालिब जो है ये तखल्लुस है। क्वेश्चन नंबर 19 है, परवेज़ शाहिदी की पैदाइश किस शहर में हुई? परवेज़ शाहिदी जो एक मशहूर तरक्की पसंद शायर भी थे, बंगाल के शायर थे, तो इनकी पैदाइश किस शहर में हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, पटना शहर में हुई थी। सन 1910 ईस्वी में पटना शहर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से किस शायर को ज्ञानपीठ अवार्ड नहीं मिला? इनमें से किस शायर को ज्ञानपीठ अवार्ड नहीं मिला? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, मजरू सुल्तानपुरी को ज्ञानपीठ अवार्ड नहीं मिला था। अदब में 4 लोगों को मिला है, उर्दू अदब में 4 लोगों को मिला है, जिसमें सबसे पहले है फ़राग गोरखपुरी, उसके बाद है आपके ये कुर्रतुल ऐन हैदर है, 1990 में उनको मिला था, 1989-90 में मिला था। तीसरा अली सरदार जाफरी है जिनको 1997 में मिला। और चौथे जो शख्स हैं उनका नाम है शहरियार कुंवर अखलाक मोहम्मद खान शहरियार, जिनको 2008 में मिला था। याद रखना है, सबसे पहले शख्स हैं फ़राग गोरखपुरी जिनको 1969 में मिला था। उसके बाद है कुर्रतुल ऐन हैदर जो एक मशहूर अफसाना निगार थी और वो सज्जाद हैदर यलदम की बेटी भी थी। उनको 1989-90 में मिला था। उसके बाद आपके आते हैं अली सरदार जाफरी जिनको 1997 में मिला था। और चौथे शख्स हैं शहरियार जिनको 2008 में मिला था। क्वेश्चन नंबर 21 है, इनमें से कौन सा शेरी मजमुआ जोश का नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, अरमगाने हिजाज। अरमगाने हिजाज जो है जोश का नहीं है। ये शेरी मजमुआ अल्लामा इकबाल का चौथा शेरी मजमुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 है, इनमें से कौन प्रोफेसर आर्नोल्ड के शागिर्द थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, इकबाल। प्रोफेसर आर्नोल्ड के शागिर्द थे। इकबाल के फ़लसफ़ा में उस्ताद अगर सवाल पूछा जाए कि इकबाल के फ़लसफ़ा में उस्ताद कौन थे तो प्रोफेसर आर्नोल्ड थे। ये फ़लसफ़ा में उस्ताद कौन थे? प्रोफेसर आर्नोल्ड थे। और अगर पूछा जाए कि शायरी में उनके उस्ताद कौन थे तो दाग दहली थे। ये 2021 के जो टेट का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि जो है इकबाल के शायरी के उस्ताद कौन थे, तो वो थे दाग दहलवी। अगर ये सवाल पूछा जाए कि इकबाल के इब्तदाई उस्ताद कौन थे तो मौलवी मीर हसन। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, जेल में से कौन ड्रामा के इजाज़ तरकीबी में शामिल नहीं है? यहाँ पर चेहरा होना चाहिए, चेहरी कर दी है। जेल में से कौन ड्रामा के इजाज़ तरकीबी में शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, चेहरा जो है ये ड्रामा के इजाज़ तरकीबी में नहीं है। चेहरा जो है किरदार, प्लाट, मुकालमा ये तीनों जो है ड्रामा के इजाज़ तरकीबी में शामिल हैं। और चेहरा जो है ये मर्सिया के इजाज़ा है, जुज है।
बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, इससे पहले मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक वीडियो बना दी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप देख सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल को पाबंदी के साथ देख रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इन सब सवालों के जवाबात को आप कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में उसका जवाब, हाँ, और किसी सवाल पे आपको अगर डाउट हो तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में मुझसे वो सवाल कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। मुझे बहुत बेहद खुशी होगी अगर आप मुझसे सवाल करेंगे तो। और मेरे चैनल को पाबंदी के साथ देखें, दोस्तों में शेयर भी करें। क्वेश्चन नंबर 24 है, मुफलिसी सब बहार होती है, मर्द का एतबार होती है। मंदजे वाला शेर किस शायर का है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, वली दखनी का मतला का शेर है। वली दखनी की गज़ल का मतला का शेर है ये। मुफलिसी सब बहार होती है, मतला का लोगी माने जो तुलू से निकला है, जिसका मतलब निकलने की जगह, जहाँ से शेर शुरुआत होती है, स्टार्ट होता है, उसको मतला कहते हैं। जिसका पहला और दूसरा मिसरा हम काफिया और हम लतीफ़ हो, उसको मतला कहते हैं। और मतला के बाद अगर दूसरा मिसरा हम काफिया और हम लतीफ़ हो तो उसको हुस्न मतला भी कहते हैं, याद रखना है। और जिसमें शायर अपना तखल्लुस पेश करता है तो उसको मक्ता कहते हैं। तो मुफलिसी सब बहार होती है, मर्द का एतबार होती है। ये बहुत ही मशहूर और मारूफ शेर है वली दखनी का। वली दखनी को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा जाता है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इनको उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा है। क्वेश्चन नंबर 25 है, ज़ेल में से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, तालीम जो है ये मुअन्नस है, बाकी तीनों जो है मुज़क्कर हैं, इल्म, दर्जा, वक़ार। चलिए, मैं तमाम जो मेरे नाज़रीन हैं, जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं एक सवाल करता हूँ। आप इसका जवाब, आपको अगर मालूम हो तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिएगा। इल्म और तालीम में बुनियादी फ़र्क क्या है? इल्म और तालीम में बुनियादी फ़र्क क्या है? ये इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इल्म क्या है और तालीम क्या है? इसका जवाब, दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। और दूसरा, किसी ने ये भी हमसे कमेंट बॉक्स में पूछा था कि सर मुज़क्कर मुअन्नस पे आप एक लेक्चर देने की कोशिश कीजिएगा ख़ास तौर से, तो मैं दूंगा लेकिन मैं एक चीज़ और बता दूं कि मुज़क्कर और मुअन्नस पहचानने का जो तरीका है, जैसे मैंने फ़लाँ स्कूल से तालीम हासिल की तो इस हिसाब से तालीम हासिल किया अगर होता तो मुज़क्कर होता, लेकिन तालीम हासिल की, ये मैंने दी अदबी सोसाइटी हाई मदरसा से अपनी तालीम मुकम्मल कर ली, ये मुअन्नस है इस हिसाब से। और एक चीज़ मैं बता दूं कि मुज़क्कर और मुअन्नस पहचानने का जो तरीका है वो क्या है कि जानदार और गैर जानदार में, तो जानदारों में तो आप पता कर लीजिए कि ये मुज़क्कर है, ये मुअन्नस है, लेकिन गैर जानदारों में बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिनको पकड़ पाना कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो आसान तरीका है कि जिस लफ्ज़ के आखिर में अलिफ और छोटी है आता हो, जिस लफ्ज़ के आखिर में अलिफ और छोटी है आता हो, वो लफ्ज़ अक्सर मुज़क्कर होते हैं। जैसे ताला, भाला, लोहा, सोना। देखिए, अलिफ भी आ रहा है और हे भी आ रहा है। तो जिस लफ्ज़ के आखिर में रास्ता, नाश्ता, वास्ता, ये सब देखिए छोटी है आ रहा है, तो अलिफ भी आ रहा है, छोटी है भी आ रहा है, तो ये सब लफ्ज़ अक्सर क्या हैं, मुज़क्कर होते हैं। लेकिन जिस लफ्ज़ के आखिर में अलिफ और हे हो रखते हुए भी मुअन्नस होते हैं, जैसे गुड़िया, बुढ़िया, ये सब देखिए अलिफ और हे रखते हुए भी वो मुअन्नस होते। इस तरह के बहुत से लफ्ज़ हैं, जैसे राह, रे अलिफ राह, छोटी है राह, वाह, ये सब चीज़ें जो हैं आपको छोटी है आ रहे हैं। तो इसमें भी खानका है ना, दरसगाह,
आते हैं, छोटी है आ रहे हैं, तो ये सब लफ्ज़ मुअन्नस होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मुज़क्कर होते हैं। अब आते हैं मुअन्नस की तरफ, जिस लफ्ज़ के आखिर में ते और या, छोटी या, ते या छोटी या हो या बड़ी या हो, जिस लफ्ज़ के आखिर में ते और या हो, वो लफ्ज़ अक्सर के मतलब ज़्यादातर मुअन्नस होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमने बताया आपको, जैसे घड़ी है, कीमती है, देखिए ये आ रहा है, सूरत है, मूरत है, बदसूरत है, किस्मत है, बरकत है, रहमत है, ते आ रहा है, देखिए सब में ते आ रहा है। ये सब लफ्ज़ ज़्यादातर क्या है, मुज़क्कर नहीं बल्कि मुअन्नस होते हैं। लेकिन कुछ लफ्ज़ ऐसे भी हैं जो ते और ये रखते हुए भी हैं, मुअन्नस होता है। वो बहुत कम ही लफ्ज़ हैं जो मुज़क्कर होते हैं ते और ये रखते हुए। जैसे मैं आपको बता दूँ, जैसे शरबत है, दरख्त है, शरबत है, दरख्त है, पर्वत है, पेट है, भूत है, ये सब क्या है, वक्त है, ये सब लफ्ज़ ते रखते हुए भी मुज़क्कर होते हैं। अब आते हैं या में, तो या में जैसे आपका आ जाएगा दही है, घी है, जी है, हाथी है, उसके बाद है आपका और है घी जी, अच्छा, उसके बाद है हाथी है, साथी है, उसके बाद आपके आ जाएंगे कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जो आपको मैं बता दे रहा हूँ, जो ते और ये रखते हुए भी, लेकिन कुछ लफ्ज़ इनको आपको याद करना होगा, बाकी जितने भी लफ्ज़ हैं वो सब मुअन्नस होते हैं। तो मैंने ये आपको आम तौर पे बता दिया, इसके ऊपर में मैं बहुत ही तफसील के साथ जो है डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो मैंने एक सवाल आपसे पूछा भी है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिएगा। तालीम और इल्म में क्या फ़र्क है, बुनियादी फ़र्क आपको वाज़े करना है। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह।